एस्तेर का ग्रंथ अध्याय 1। महाराजा अर्थजर्कसीस के शासन काल के दूसरे वर्ष नीसान मास के पहले दिन मोर्दकै ने एक स्वप्न देखा। मोर्दकै याईर का पुत्र था, याईर शिमई का और शिमई कीश का। वह बेन्यामीन कुल का था। वह सूसा नगर में रहने वाला यहूदी था। वह प्रतिष्ठित नागरिक था और राजा के दरबार में सेवक था। वह उन बंदियों में एक था जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यूदा के राजा यकोन्या के साथ यरूशलेम से ले आया था। उसका स्वप्न ये था, कोलाहल और हंगामा सुनाई पड़ा, बादलों का गर्जन, भूकंप और पृथ्वी पर बड़ा उपद्रव। फिर दो बड़े परदार सर्प दिखाई दिए जो एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे। वे जोर जोर से फुफकारते थे। उनकी फुफकार सुनते ही सभी राष्ट्र धर्मी राष्ट्र के लोगों से युद्ध करने को तैयार हो गए। वह अंधकारमय और विषादपूर्ण दिन था। पृथ्वी पर विपत्ति और घबराहट, दुख और भारी आतंक। धर्मी राष्ट्र के सभी लोग आने वाली विपत्तियों के कारण भयभीत होकर अपने विनाश की आशंका से ईश्वर की दुहाई देने लगे। उनकी पुकार पर एक छोटे स्रोत से एक बड़ी नदी, एक उमड़ती हुई जलधारा फूट पड़ी। सूर्योदय के साथ प्रकाश हुआ। दिनहीन लोग प्रतिष्ठित किए गए और वे शक्तिशाली लोगों को निगल गए। जगने पर मोर्दकै उस स्वप्न और ईश्वर की योजनाओं पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रात तक उसका अर्थ तरह तरह से समझने का प्रयत्न करता रहा। उस समय मोर्दकै बिगतान और तेरेश के साथ, जो राजा के कंचुकी और महल रक्षक थे, प्रांगण में विश्राम कर रहा था। उसने उनकी बातचीत सुनी और उनके षड्यंत्रों की छानबीन करने पर उसे यह पता चला कि वे राजा अर्थजर्कसीस का वध करना चाहते हैं। उसने राजा को उनके विषय में यह सूचना दी। राजा ने उन दो कंचुकियों से पूछताछ कराई और उनके दोष स्वीकार करने पर उनका वध कराया। उसने इस घटना का उल्लेख वर्णन ग्रंथ में कराया। स्वयं मोर्दकै ने भी इसे अपने लिए लिखा। इसके बाद राजा ने मोर्दकै को राजकीय सेवा में नियुक्त किया और पुरस्कार के रूप में उसे उपहार दिए। हमदाता का पुत्र अगागी आमान, जो राजा का प्रिय पात्र था, मोर्दकै और उसकी जाति के लोगों को उन दो राजकीय कंचुकियों के कारण हानि पहुंचाने का विचार करने लगा। अर्थजर्कसीस के समय की घटना है, जिसने भारतवर्ष की सीमा से इथोपिया की सीमा तक के 127 प्रदेश पर राज किया था। जब वह सूसा के किले में अपने सिंहासन पर विराजमान था, तो उसने अपने शासन के तीसरे वर्ष अपने सब उच्च पदाधिकारियों और दरबारियों, फारस और मेदिया के क्षत्रपों, कुलीनों और प्रदेशों के राज्यपालों को अपने यहाँ एक महाभोज दिया। वह बहुत दिनों तक अर्थात 180 दिन तक उन्हें अपने यशस्वी राज्य की संपत्ति और अपनी महिमा की भव्यता और प्रताप दिखाता रहा। भोज के दिन पूरे हो जाने पर राजा ने सूसा के सब निवासियों, क्या छोटे क्या बड़े, को निमंत्रित किया और आदेश दिया कि राजकीय भवन से लगे बगीचे में 7 दिन के भोज की तैयारी की जाए। वहाँ चांदी की छड़ों में और संगमरमर के खम्भों में बैंगनी रंग की छालटी की डोरियों पर सफेद सूती पर्दे टंगे थे और नीले रंग की झालरें लटक रही थी तथा लाल, सफेद, पीले और काले संगमरमर के फर्श पर सोने और चांदी के पलंग रखे गए थे। अतिथि सोने के विभिन्न प्रकार के पात्रों से पान करते थे। राजकीय वैभव के अनुरूप भरपूर अत्युत्तम मदिरा परोसी जा रही थी। कोई पीने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने महल के सब पदाधिकारियों को आज्ञा दे रखी थी कि उन्हें प्रत्येक अतिथि का मन रखना चाहिए। रानी वसती ने राजा अर्थजर्कसीस के महल में स्त्रियों को भी एक भोज दिया। 7वें दिन राजा अर्थजर्कसीस मदिरा पीकर आनंदमग्न था। उसने अपने
अपने यहाँ सेवा करने वाले 7 कंचुकियों को अर्थात महूमान, बिच्चता, हरबोन, बिक्ता, अवगता, जतर और करकस को आज्ञा दी कि वे रानी वस्ती को राजकीय मुकुट पहने राजा के सामने ले आए। वह सभी लोगों और क्षत्रपों को उसका सौंदर्य दिखाना चाहता था क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी, परंतु रानी वसती ने कंचुकियों द्वारा प्राप्त राजा के आदेश पर आना अस्वीकार कर दिया। इस पर राजा अप्रसन्न हुआ और उसका क्रोध भड़क उठा। राजा कानून और न्याय के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर शासन करता था, इसलिए उसने उन विद्वानों को बुलाया जो परंपराओं से परिचित थे और जो उससे सबसे निकट थे, अर्थात कर्षना, शेतार, अदमाता, तरशीश, मेरेस, मरसना और ममुकान को। वे फारसियों और मेदियों के साथ प्रशासक और राजा के दरबारी थे। राज्य में उनका प्रथम स्थान था। उसने उनसे पूछा, रानी वस्ती ने असुर के राजा की आज्ञा का तिरस्कार किया जिसे राजा ने कंचुकियों द्वारा भेजा था, तो कानून को ध्यान में रखते हुए वसती के साथ क्या करना चाहिए। तब ममुकान ने राजा और प्रशासकों के सामने कहा, रानी वसती ने केवल राजा के ही विरुद्ध अपराध नहीं किया बल्कि सब क्षत्रपों और सब लोगों के विरुद्ध भी जो राजा अर्थजर्कसीस के सब प्रदेशों में रहते हैं। रानी की यह बात सब स्त्रियों को मालूम हो जाएगी और इससे वे अपने पतियों को यह कहते हुए तुच्छ समझने लगेंगी कि राजा अर्थजर्कसीस ने रानी वसती को अपने सामने आने की आज्ञा दी थी, लेकिन वह नहीं आई। आज ही फारस और मेदिया की महिलाएं रानी के व्यवहार के संबंध में सुनेगी और वे राजा के सब क्षत्रपों से इसी प्रकार कहेंगे। इस तरह तिरस्कार और विवाद उत्पन्न होगा। यदि राजा उचित समझे तो राजाज्ञा दी जाए और वह फारसियों और मेदियों के विधि ग्रंथों में लिखी जाए जिससे वह रद्द न हो सके, अर्थात वसती फिर कभी राजा अर्थजर्कसीस के सामने न आ सके और उनका राजकीय पद एक अन्य महिला ग्रहण करे जो उनसे अधिक योग्य हो। यदि राजा का यह निर्णय उनके सारे राज्य में जो बहुत विस्तृत है सुनाया जाएगा तो सब पत्नियां अपने अपने पतियों का सम्मान करेगी, चाहे वे बड़े हो या छोटे। राजा और प्रशासकों को यह परामर्श अच्छा लगा और राजा ने ममुकान के परामर्श के अनुसार कार्य किया। उसने अपने राज्य के सब प्रदेशों में राजकीय आज्ञा की घोषणा कराई, प्रत्येक प्रदेश की भाषा और लिपि में। वह ये थी कि प्रत्येक पुरुष अपने घर का स्वामी होगा और उसके यहाँ रहने वाली सभी स्त्रियां उसके अधीन रहेंगी। अध्याय 2। कुछ दिन बीत जाने पर राजा अर्थजर्कसीस का क्रोध शांत हुआ। उसे वसती की याद आई और यह भी कि उसने क्या किया और उसे कौन सा दंड मिला था। राजा के यहाँ सेवा करने वाले दरबारियों ने कहा, राजा के लिए सुंदर सुंदर कन्याएं ढूंढी जाएं। राजा अपने साम्राज्य के सब प्रदेशों में ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त करे जो सुंदर कुमारियों का पता लगाकर उन्हें सूसा ले आए और रनिवास के अध्यक्ष और रक्षक कंचुकी हेगई को सौंप दे। सबों को प्रसादन की सामग्री दी जाए। राजा को जो कन्या पसंद होगी वह वसती के स्थान पर रानी बनेगी। राजा को ये बात पसंद आई और उसने यही किया। राजधानी सूसा में एक यहूदी रहता था, उसका नाम मोर्दकै था। वह याईर का पुत्र था, याईर शिमई का और शिमई कीश का। वह बेन्यामीन कुल का था। वह उन्हीं बंदियों में एक था जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा योकन्या के साथ यरूशलेम से ले आया था। उसने अपने चाचा की बेटी हदस्सा अर्थात एस्तेर का पालन पोषण किया था क्योंकि वह अनाथ थी। वह कन्या सुगढ़ और सुमुखी थी। उसके माता पिता के मर जाने पर मोर्दकै ने उसे गोद लेकर अपनी पुत्री बना लिया था। जब राजा की आज्ञा की घोषणा की गई और बहुत सी कन्याएं राजधानी सूसा में हेगई के प्रबंध में ले आई जा चुकी, तो एस्तेर भी हेगई के निरीक्षण में जो रनिवास की देखरेख करता था राजभवन में लाई गई। यह कन्या उसे पसंद आई और उसने हेगई की कृपा प्राप्त
की। हेगै ने तुरंत उसे प्रसादन की सामग्री प्रदान की और उसके लिए विशेष भोजन का प्रबंध किया। उसने राजभवन की 7 सर्व सुंदर कन्याओं को उसकी सेवा में नियुक्त किया और उसे अपनी सहेलियों के साथ रनिवास के सबसे उत्तम भाग में ठहराया। एस्तेर ने अपनी जाति और अपने जन्म के संबंध में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मोर्देकै ने उसे कहा था कि वह इस विषय में कुछ न कहे। मोर्देकै प्रतिदिन रनिवास के आंगन के सामने आता जाता, जिससे उसे ये पता चलता रहे कि एस्तेर कैसी है। उन कन्याओं का सौंदर्य उपचार 12 महीनों तक किया जाता। उनका विलेपन 6 महीनों तक गंधरस के तेल से और 6 महीनों तक उपटन और अंकराग से किया जाता। इसके बाद उनका राजा के पास जाने का समय आता। जब कोई कन्या राजा के पास जाती तो उसे वह सब दिया जाता जो वह मांगती और जिसे वह रनिवास से राजमहल ले जाती। वह संध्या समय भीतर चली जाती और प्रातः काल उस दूसरे रनिवास में लौट जाती, जो राजा के कंचुकी उपपत्नियों के प्रबंधक शासकगस के अधिकार में था। इसके बाद जब तक राजा इच्छा नहीं प्रकट करता और उसे नाम लेकर नहीं बुला भेजता, तब तक वह फिर राजा के पास नहीं जा सकती थी। जब मोर्देकै के चाचा अबीहैल की पुत्री एस्तेर की, जिसे उसने गोद लिया था, राजा के पास जाने की बारी आई, तो वह उसके सिवा और कुछ नहीं ले गई, जो उपपत्नियों के प्रबंधक कंचुकी हेगै ने उसे सुझाया। फिर भी सब देखने वाले उसकी सौम्यता और सौंदर्य की प्रशंसा करते थे। राजा अर्थजर्कसीस के शासन के 7वें वर्ष थेबेत नामक 10वें महीने में एस्तेर राजमहल के अंदर लाई गई थी। राजा ने एस्तेर को अन्य सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। अन्य सब कुमारियों के बीच एस्तेर ने राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त की, इसलिए उसने उसके सिर पर राज मुकुट रख दिया और उसे वसती के स्थान पर रानी बनाया। तब एस्तेर के आगमन के सम्मान में राजा ने अपने सब क्षत्रपों और पदाधिकारियों को एक बड़ा भोज दिया। उसने सब प्रदेशों में करों की छूट की घोषणा की और राजकीय उदारता के अनुरूप उपहार बांटे। मोर्देकै राजमहल के द्वार पर रहा करता था। एस्तेर ने अपने कुल और जाति के विषय में कुछ नहीं कहा था, जैसा कि मोर्देकै ने उसे आदेश दिया था, क्योंकि एस्तेर अब भी मोर्देकै के आदेशों का पालन उसी तरह करती थी जिस तरह वह बचपन में तब करती थी, जब मोर्देकै उसका पालन पोषण करता था। उन दिनों जब मोर्देकै राजकीय भवन के द्वार पर बैठा हुआ था, राजा के द्वारपालों में 2 खोजे बिकान और तेरेश क्रुद्ध होकर राजा अर्थजर्कसीस को मार डालने की योजना बना रहे थे। मोर्देकै को उनके षड्यंत्र का पता चला और उसने तुरंत रानी एस्तेर को सूचित किया और एस्तेर ने मोर्देकै की ओर से राजा को इस बात की जांच की गई और यह सही निकली, इसलिए उन दोनों को सूली पर लटका दिया गया। इस घटना का विवरण राजा के सामने ही इतिहास ग्रंथ में लिखा गया। अध्याय 3। कुछ दिनों बाद अर्थजर्कसीस ने हम्मदाता के पुत्र अगागी हामान को उच्च पद पर नियुक्त किया और अपने यहाँ के समस्त क्षत्रपों से उसे ऊंचा स्थान दिया। राजा के सब सेवक जो राजद्वार पर नियुक्त थे हामान को दंडवत प्रणाम किया करते थे, क्योंकि इसके विषय में राजा की आज्ञा यही थी। लेकिन मोर्देकै ने इस प्रकार दंडवत प्रणाम नहीं किया। राजा के सेवकों ने जो राजद्वार पर नियुक्त थे मोर्देकै से कहा, तुम राजा की आज्ञा क्यों भंग करते हो? वे प्रतिदिन उससे यही कहते रहे, तब भी उसने उनके नहीं मानी। तब उन्होंने ये बात हामान को बताई, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि मोर्देकै अपनी बात पर दृढ़ रहेगा या नहीं। उसने उन्हें बताया था कि वो यहूदी है। जब हामान ने देखा कि मोर्देकै दंडवत प्रणाम नहीं करता तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने मोर्देकै पर ही हाथ उठाना नहीं चाहा, बल्कि असूरी राज्य में रहने वाली समस्त यहूदी जाति का सर्वनाश करना चाहा, क्योंकि उसने सुना था कि मोर्देकै यहूदी है। राजा अर्थजर्कसीस के 12वें वर्ष के नीसान नामक पहले महीने में
हामान के सामने अर्थात चिट्ठी डाली गई कि किस दिन और किस महीने यहूदी जाति का सर्वनाश किया जाए, और अदार नामक महीने का 13वां दिन निकला। इसके बाद हामान ने राजा अर्थजर्कसीस से कहा, आपके राज्य के सारे प्रदेशों के लोगों के बीच एक ऐसी जाति फैल गई है जिसके विधि विधान अन्य सब लोगों से भिन्न है और जो राजाज्ञाएं नहीं मानती। अतः यह राजा के हित में उचित नहीं है कि उसे शांति से रहने दिया जाए। यदि राजा उचित समझे तो उसके विनाश की लिखित आज्ञा दी जाए, और मैं राजा के पदाधिकारियों के हाथ 10,000 मन चांदी दूंगा, जिससे वे राजकीय कोष में रखेंगे। तब राजा ने अपने हाथ की मुहर लगी अंगूठी उतार कर हमदाता के पुत्र यहूदी शत्रु अगागी हामान को दे दी। राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुम्हारे पास रहे और उस जाति के साथ तुम जो चाहो वही करो। पहले महीने के 13वें दिन राजा के सचिव बुलाए गए और हामान के आदेशानुसार राजा के क्षत्रपों, सभी प्रदेशों के राज्यपालों और सभी जातियों के शासकों को प्रत्येक प्रदेश की लिपि तथा प्रत्येक जाति की भाषा में लिखित आज्ञा दी गई। वह आज्ञा राजा अर्थजर्कसीस के नाम से लिखी गई और उस पर राजा की अंगूठी की मुहर लगा दी गई। ये आज्ञा का पत्र राजा के सब प्रदेशों में हरकारों द्वारा भेज दिए गए। इनमें लिखा था कि अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन ही सभी यहूदियों, युवकों और वृद्धों, शिशुओं और स्त्रियों का सर्वनाश और वध किया जाए और उनकी संपत्ति लूट ली जाए। राजाज्ञा की प्रतिलिपि इस प्रकार है। भारत वर्ष की सीमा से लेकर इथोपिया की सीमा तक 127 प्रदेशों के क्षत्रपों और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों को महाराजा अर्थजर्कसीस ये लिखते हैं। बहुत सी जातियों पर शासन और सारी पृथ्वी का अधिकार प्राप्त होने पर भी मैं ये नहीं चाहता कि मैं प्रभुता प्राप्त कर अहंकारी बन जाऊं, बल्कि ये चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रजा पर सदा दया और उदारता से शासन करता रहूं, जिससे मेरी प्रजा भय रहित होकर जीवन बिताए और राज्य के सीमांतों तक सुरक्षित यात्रा कर सके और मैं वह शांति पुनः स्थापित कर सकूं जो सबों को प्रिय है। जब मैंने अपने मंत्रियों से पूछा कि यह उद्देश्य किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, तो हामान ने, जो समझदारी, राजभक्ति और ईमानदारी में दूसरों से श्रेष्ठ है और जो राज्य में राजा के बाद सर्वोच्च पद पर है, हमें ये बताया कि पृथ्वी पर रहने वाली सब जातियों में एक जाति ऐसी भी है जो दुष्ट है, जिसके विधि विधान अन्य सभी जातियों से भिन्न है और जो सदा राजाओं के आदेशों का तिरस्कार करती है। इससे हम अपने राज्य में जातियों का जो मेल स्थापित करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। हमें मालूम हो गया है कि मात्र वही जाति सब अन्य जातियों के प्रतिकूल है, दुष्ट विधि विधान का अनुसरण करती, हमारे उद्देश्य का विरोध करती, अपराध करती रहती और राज्य की शांति में बाधा डालती है। इसलिए हमारा आदेश है कि हमारे प्रशासक और पितृतुल्य हामान अपने पत्र में जिन लोगों का उल्लेख करते हैं उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ किसी पर दया दिखलाए बिना इस वर्ष के अदार महीने के 14वें दिन शत्रुओं की तलवार से सर्वनाश किया जाए। इस प्रकार ये दुष्ट लोग सबके सब एक ही दिन बलपूर्वक अधोलोक उतारे जाएंगे, जिससे भविष्य में हमारे राज्य में सुरक्षा और शांति रहे। जो व्यक्ति इन लोगों को पीछा कर छिपा रखेगा उसे न तो मनुष्यों के बीच और न पक्षियों के बीच रहने दिया जाएगा, वह पवित्र आग में जलाया जाएगा और राज्य उसकी धन संपत्ति जब्त करेगा। अलविदा। इस पत्र की प्रतिलिपि प्रत्येक प्रदेश में राजाज्ञा के रूप में घोषित करने का आदेश है, जिससे सभी लोग इसे जान जाए और उस दिन के लिए तैयार रहें। भेजे हुए हरकारों ने राजा के आदेश का तुरंत पालन किया और राजाज्ञा की घोषणा राजधानी
सूसा में हो गई। राजा और हामान मदिरा पीने बैठे, परंतु सूसा नगर में आतंक छाया हुआ था। सब जातियों ने उत्सव मनाया। राजा और हामान राजभवन में प्रवेश कर मित्रों के साथ भोग विलास करते रहे। जहाँ कहीं भी पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्शित की जाती, वहाँ सभी यहूदी रोते हुए भारी शोक मनाते। वे ये कहते हुए अपने पूर्वजों के ईश्वर से प्रार्थना करते थे, प्रभु ईश्वर, तू ऊपर स्वर्ग में एकमात्र ईश्वर है, तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं। यदि हमने तेरी संहिता और तेरे आदेशों का पालन किया होता तो हम जीवन भर सुरक्षा और शांति में निवास करते। अब ये सारी विपत्ति हम पर इसलिए आ पड़ी है कि हमने तेरे आदेशों का पालन नहीं किया। प्रभु, तू न्यायी, दयालु, सर्वोच्च और महान है। तेरे सभी मार्ग न्यायपूर्ण है। प्रभु, अब बंदी गृह से अपने पुत्रों की, बलात्कार और सर्वनाश से हमारी पत्नियों की रक्षा कर, क्योंकि तू मिस्र की दास्ता के समय से अब तक हम पर कृपा करता रहा। अपनी प्रिय प्रजा पर दया कर अपनी विरासत को कलंकित न होने दे। हमारे शत्रु हम पर हावी न हो। अध्याय 4। जब मोर्दकै को इन सब बातों का पता चला तो उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए, टाट ओढ़ा और अपने सिर पर राख डाली। वह ऊंचे स्वर में विलाप करता हुआ नगर के मुख्य मार्ग से होकर राजमहल के प्रवेश द्वार तक आया, क्योंकि टाट पहनकर राजमहल के भीतर आना मना था। प्रत्येक प्रदेश में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और आदेश की घोषणा हुई थी, वहाँ वहाँ यहूदियों ने शोक मनाया। उन्होंने उपवास, क्रंदन और विलाप किया। उनमें बहुतों ने टाट ओढ़े राख पर शयन किया। जब एस्तेर की दासियों और खोजों ने उसे ये बताया तो वह बहुत दुखी हुई। उसने मोर्दकै को पहनने के वस्त्र भेजे, जिससे वह टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें पहनना स्वीकार नहीं किया। अब एस्तेर ने हताक नामक एक खोजे को बुलाया, जिसे राजा ने उसकी सेवा में नियुक्त किया था। उसने उसे मोर्दकै के पास भेजा, जिससे वह पता लगाए कि मोर्दकै ऐसा क्यों कर रहा है। हताक मोर्दकै के पास नगर के चौक गया, जो राजद्वार के सामने था। मोर्दकै ने उसे वह सब बताया जो उसके साथ हुआ था, और कि हामान ने यहूदियों का विनाश कर कितना धन राजकीय कोष में जमा कराने का वचन दिया है। उसने उसे उस राजाज्ञा की प्रतिलिपि भी दी, जो सूसा नगर में उनके विनाश के लिए प्रसारित की गई थी, और ये कहा कि वह उसे एस्तेर को दिखलाए और उससे अनुरोध करे कि वह राजा के पास जाकर निवेदन और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करे। उसने कहा, अपना बचपन याद रखो, जब मैं तुम्हारा पालन पोषण करता था। हामान, जिसका स्थान राजा के बाद दूसरा है, हमारे विरुद्ध बोला और हमारा विनाश चाहता है। हाताक ने आकर एस्तेर को वह सब बताया जो मोर्दकै ने कहा था। एस्तेर ने हताक द्वारा मोर्दकै को कहला भेजा, राजा के सब सेवक और राजा के प्रदेश के सभी निवासी जानते हैं कि जो पुरुष या स्त्री बिना बुलाए राजा के भीतरी प्रांगण में प्रवेश करता है, उसके विषय में एक ही कानून है, अर्थात तत्काल उसका वध किया जाए। किंतु यदि राजा अपना स्वर्ण राजदंड उसकी ओर बढ़ाए तो वह जीवित रह सकता है। मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। मोर्दकै ने यह सुनकर एस्तेर के पास यह उत्तर भिजवाया, ये नहीं सोचो कि राजमहल में रहने के कारण तुम सभी यहूदियों की अपेक्षा अपने प्राण बचा सकोगी। यदि इस समय तुम चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे पितृकुल का विनाश होगा। क्या जाने, शायद इस प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको रानी का पद प्राप्त हुआ हो। एस्तेर ने मोर्दकै को उत्तर भिजवाया, जाइए, सूसा में रहने वाले सब यहूदियों को एकत्रित कर कहिए कि वे सभी मेरे लिए उपवास करें।
वे 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाए पिए। मैं भी अपनी दासियों के साथ इसी प्रकार उपवास करूंगी। फिर मैं आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा के पास जाऊंगी, और यदि मेरे भाग्य में मरना ही बदा होगा तो मर मिटूंगी। मोर्दके ने जाकर वैसा ही किया जैसा एस्तेर ने उससे कहा था। मोर्दके अपने वस्त्र फाड़कर और ठाट ओढ़कर जनता के नेताओं के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ा रहा। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है। प्रभु प्रभु सर्वशक्तिमान अधिपति, सब कुछ तेरे अधिकार में है। यदि तू इस्राएल को बचाना चाहे तो तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। तूने आकाश और पृथ्वी बनाई और आकाश के नीचे सब आश्चर्यों को। प्रभु तो विश्व का अधिपति है, तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। प्रभु तो जानता है कि मैं इस्राएल के कल्याण के लिए हामान के चरणों का तलवा सहर्ष चूमने को तैयार हूँ, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं ईश्वर की प्रतिष्ठा की अपेक्षा मनुष्यों की प्रतिष्ठा को अधिक महत्व नहीं देना चाहता था। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तुझको छोड़ किसी अन्य को दंडवत नहीं करूँगा। मैंने न तो अभिमान से और न नाम कमाने की इच्छा से ऐसा किया। प्रभु प्रकट होकर हमारी सहायता कर। अधिपति इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, अब अपनी प्रजा की रक्षा कर, क्योंकि हमारे शत्रु हमको मिटाना और तेरी विरासत का विनाश करना चाहता है। उस प्रजा का तिरस्कार न कर जिसका तूने मिस्र से उद्धार किया है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, अपनी विरासत पर दया कर। हमारा शोक आनंद में बदलने की कृपा कर, जिससे हम जीते रहें और तेरे नाम के गीत गा सकें। जो मुख तेरी स्तुति करते हैं उनका विनाश न होने दे। सभी इस्राएली भी सारी शक्ति से प्रभु की दुहाई देते थे, क्योंकि वे अपनी मृत्यु निकट समझते थे। रानी एस्तेर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतार कर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। वह अपनी दासियों के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ी रही। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है। मुझ एकाकिनी की सहायता कर। प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने जल प्रलय में नूह की रक्षा की। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब इब्राहिम 318 वीरों के साथ युद्ध करने निकले तो तूने 9 राजाओं को उनके हाथ दिया। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने योना को मच्छ के पेट से निकाला। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने हनन्या, अजर्या और मिशाएल को आग की भट्टी से निकाला। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने दानियल को सिंहों के खंड से निकाला। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब यहूदियों के राजा हिजकिय्याह मरने पर थे और अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो तूने उन पर दया की और उन्हें 15 वर्ष और जीवित रहने दिया। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब अन्ना ने सारे हृदय से प्रार्थना की तो तूने उसे पुत्र प्रदान किया। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जिन लोगों पर तू प्रसन्न है तो प्रभु उन सबों की सदा रक्षा करता है। प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ एकाकिनी की सहायता कर, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। प्रभु तू जानता है कि तेरी इस दासी को बेखतना लोगों के प्रसंग से घृणा है। ईश्वर तू जानता है कि मैंने बीभत्स मेज पर से नहीं खाया और उनकी गोष्ठियों की मदिरा नहीं पी। प्रभु तू जानता है कि जिस दिन से मैं रानी बनी उस दिन से तू ही मेरा आनंद रहा। ईश्वर तू जानता है कि मैं जो राजसी वस्त्र पहनती हूँ उससे राजस्वला के कपड़े की तरह घृणा करती हूँ। मैंने उसे शुभ दिन में नहीं पहना। अब मुझ अनाथ की सहायता कर। सिंह के सामने मेरे मुख में उपयुक्त शब्द
रख, मुझे उसकी कृपा दृष्टि प्रदान कर, उसका हृदय बदल और उसमें हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारे शत्रु और उसके समर्थकों का विनाश हो। हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा, हमारा शोक आनंद में और हमारी विपत्ति कल्याण में बदलने की कृपा कर। ईश्वर, अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी शक्ति प्रदर्शित कर, प्रभु प्रकट होकर हमारी सहायता कर। अध्याय 5। तीसरे दिन एस्तेर राजसी वस्त्र पहने राजमहल के भीतरी प्रांगण में उपस्थित हुई। राजा दर्शन कक्ष में महल के प्रवेश द्वार के सामने अपने सिंहासन पर विराजमान था। जब उसने रानी एस्तेर को खड़ा देखा, वह उस पर प्रसन्न हुआ और अपने हाथ का स्वर्ण राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। एस्तेर ने निकट आकर उसके राजदंड का सिरा स्पर्श किया। एस्तेर ने सबों के अधिपति और रक्षक ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद अपने राजसी वस्त्र पहन लिए और 2 दासियों को अपने साथ लिया। वह सुकुमारी की तरह एक पर हल्का सा भार देकर आगे बढ़ी, दूसरी अपनी स्वामिनी के वस्त्र का पुछला संभालते हुए उसके पीछे पीछे चलती थी। उसका मुख गुलाबी रंग से प्रदीप्त था और उसकी आंखें मानो उल्लास से चमकती थी, किंतु उसका उदास मन मृत्यु के डर से कांपता था। वह क्रमशः सभी द्वार पार कर भीतरी दर्शन कक्ष में राजा के सामने उपस्थित हुई, जहां वह स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित राजसी वस्त्र पहने अपने सिंहासन पर विराजमान था। उसकी आकृति विस्मयकारी थी। उसने आंख उठाकर उसे देखा। उसका क्रोध मदांत सांड की तरह भड़क उठा और उसे पहचाने बिना उसका विनाश करने के विचार से बोल उठा। किसने बिना बुलाए दर्शन कक्ष में प्रवेश करने का साहस किया? रानी का रंग उड़ गया और वह बेहोश होकर अपने सामने की दासी के सिर पर झुक गई। यहूदियों के ईश्वर और समस्त सृष्टि के प्रभु ने राजा का मन शांत कर दिया। वह घबरा कर अपने सिंहासन से तुरंत उठा। उसने एस्तेर को अपनी बाहों से संभाला और जब तक वह होश में न आई उसे शांतिपूर्ण शब्दों से इस प्रकार आश्वासन देता रहा। रानी एस्तेर, मेरी बहन और रानी, क्या बात है? तुम्हारा वध नहीं होगा। हमारा ये कानून तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अन्य सब लोगों के लिए है। आओ। फिर उसने सोने का राजदंड उठाकर उसकी गर्दन पर रखा और उसका आलिंगन कर उससे कहा, मेरे साथ बात करो। तब उसने उससे कहा, स्वामी, आप मुझे देवदूत सदृश लगे। आपकी महिमा देखकर मेरा मन भय से घबरा उठा। स्वामी, आप तो विस्मयकारी है, परंतु आपका मुखमंडल कैसा अनुग्रह पूर्ण है। ऐसा कहकर वह फिर बेहोश हो गिर पड़ी। इससे राजा अपने सब अनुचरों के साथ व्याकुल हो उठा। राजा ने उससे पूछा, रानी एस्तेर, क्या बात है? तुम क्या चाहती हो? यदि तुम मेरे राज्य का आधा भाग भी मांगोगी तो वह तुम्हें दिया जाएगा। एस्तेर ने उत्तर दिया, यदि राजा उचित समझे तो आप मैं और हामान दोनों आज मेरे उस भोज में सम्मिलित हो जो मैं राजा को दे रही हूँ। राजा ने कहा, हामान को जल्दी बुलाओ जिससे एस्तेर का मन रखा जाए। राजा और हामान एस्तेर द्वारा दिए हुए भोज में सम्मिलित हुए। राजा ने अंगूरी पीने के बाद एस्तेर से कहा, बोलो, तुम क्या चाहती हो? वह तुमको दिया जाएगा। तुम्हारा क्या निवेदन है? यदि तुम मेरे राज्य का आधा भाग भी मांगोगी तो वह तुमको मिलेगा। इस पर एस्तेर बोली, मेरा निवेदन और प्रार्थना यह है, यदि मुझे राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त है और राजा मेरा निवेदन स्वीकार करे और मेरी प्रार्थना पूरी करे तो राजा और हामान कल भी उस भोज में सम्मिलित हो जो मैं उन्हें दूंगी। मैं कल राजा के प्रश्न का उत्तर दूंगी। हामान उस दिन आनंदित और प्रसन्नचित्त वहां से चला गया। उसने मोर्दके को राजा के द्वार पर बैठा देखा, किंतु मोर्दके उसे देखकर
खड़ा नहीं हुआ और उसकी कोई परवाह नहीं की। इस पर हामान को बड़ा क्रोध आया, किंतु उसने अपना भाव प्रकट नहीं होने दिया। घर पहुंचने पर उसने अपने मित्रों और अपनी पत्नी जेरेश को बुलाया और उनके सामने अपने वैभव का वर्णन किया, अपने बहुसंख्यक पुत्रों की चर्चा की और ये बताया कि राजा ने उसे अन्य प्रशासकों और अनुचरों की अपेक्षा कितनी अधिक महिमा प्रदान की। हामान ने यह भी कहा, रानी एस्तेर ने अपने भोज में राजा के सिवा केवल मुझे बुलाया और मैं कल भी उनके यहाँ राजा के साथ भोजन करूँगा, परंतु जब मैं उस यहूदी मोर्देकै को राजा के द्वार पर बैठा देखता हूँ तो ये सब मुझे फीका लगने लगता है। इस पर उसकी पत्नी जेरेश और उसके अन्य मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का तख्ता तैयार करने का आदेश दे और प्रातः राजा से कहें कि उस पर मोर्देकै लटका दिया जाए। इसके बाद राजा के साथ सहर्ष भोजन करने चले जाए। यह विचार हामान को अच्छा लगा और उसने फांसी का तख्ता तैयार करने का आदेश दिया। अध्याय 6। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। उसने विवरण ग्रंथ लाने की आज्ञा दी और वह राजा को पढ़कर सुनाया गया। उसमें लिखा था कि राजा के द्वारपालों में 2 खोजे बिक्तान और तेरेस ने राजा अर्थजर्कसीस को मारने का षड्यंत्र रचा था और मोर्देकै ने उसका उद्घाटन किया था। तब राजा ने पूछा, इसके लिए मोर्देकै को कौन सा सम्मान या पुरस्कार प्राप्त हुआ? राजा के सेवकों ने जो उसकी सेवा में उपस्थित थे उससे कहा, उसे कुछ नहीं मिला। तब राजा ने पूछा, प्रांगण में कौन है? उसी समय हामान राजमहल के बाहरी प्रांगण में आया था, जिससे वह राजा को यह सुझाव दे कि वह मोर्देकै को उस तख्ते पर लटकाने का आदेश दे जो उसके लिए तैयार किया गया था। राजा के सेवकों ने उससे कहा, हामान प्रांगण में खड़े हैं। राजा ने उसे अंदर आने की आज्ञा दी। हामान के अंदर आने पर राजा ने उससे पूछा, यदि राजा किसी को सम्मान देना चाहे तो उसे उसके साथ क्या करना चाहिए? अब हामान ने अपने मन में सोचा कि राजा मेरे सिवा और किसको सम्मान देना चाहेगा, इसलिए उसने उत्तर दिया, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके लिए राजा के पहने राजसी वस्त्र और वह घोड़ा लाया जाए जिस पर राजा सवार थे जब उन्हें राज मुकुट पहनाया गया था। राजा के सर्वोच्च प्रशासक उसे वस्त्र पहनाए, उसको घोड़े पर बैठाए और नगर के चौक में घोड़ा घुमाते हुए घोषित करे, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। राजा ने हामान से कहा, वैसा तुमने कहा, शीघ्र ही एक वैसा वस्त्र और एक वैसा घोड़ा ले आओ और राजद्वार पर बैठे हुए यहूदी मोर्देकै के लिए वही करो। इसका ध्यान रखो कि तुमने जो कुछ कहा उसमें से एक भी बात मत भुलाओ। इस पर हामान वस्त्र और घोड़ा ले आया। उसने वह वस्त्र मोर्देकै को पहनाया, फिर उसे घोड़े पर सवार कर नगर के चौक में घुमाते हुए उसने ये घोषणा की, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। मोर्देकै राजभवन के द्वार पर लौटा और हामान सिर ढककर उदास मन घर गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों को वह बात बताया जो उसके साथ हुआ था। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, यदि मोर्देकै जिसके सामने आपकी अवनति प्रारंभ हो गई है यहूदी जाति का है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बल्कि आप उसके द्वारा निश्चय हार जाएंगे। अभी वे उसके साथ बात कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आ पहुँचे और हामान को शीघ्र ही एस्तेर के भोज में ले गए। अध्याय 7। राजा और हामान एस्तेर के साथ मदिरापन करने आए। राजा ने अंगूरी पीने के कारण आनंदित होकर दूसरे दिन भी एस्तेर से कहा, एस्तेर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? वह पूरी हो जाएगी। तुम क्या चाहती हो? यदि तुम मेरे राज्य का
आधा भाग भी मांगोगी तो वह तुम्हें दिया जाएगा। इस पर उसने कहा, महाराज, यदि मुझे आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त है और यदि राजा यह उचित समझे तो मेरी विनती यह है कि मुझे जीवन दान मिले और मेरी जाति के लोगों को भी, जिनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे और मेरी जाति के लोगों के संबंध में यह निर्णय लिया जा चुका है कि हमारा विनाश और वध किया जाए और हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाए। यदि हम दास और दासी बनाकर बेच दिए जाते तो मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि इस प्रकार की विपत्ति के कारण राजा को कष्ट देना उचित नहीं होता। इसके उत्तर में राजा अर्थजर्कसीस रानी एस्तेर से बोला, वह कौन है, वह कहाँ है जो ऐसा करने का साहस करता है। इस पर एस्तेर ने कहा, हमारा विरोधी और शत्रु ये दुष्ट हामान है। हामान ये सुनकर राजा और रानी के सामने एकदम भयभीत हो उठा। क्रोधावेश में राजा भोज पर से उठ खड़ा हुआ और राजमहल की वाटिका में चला गया। हामान रानी एस्तेर से प्राण दान की प्रार्थना करने उठा, क्योंकि वह समझ गया कि राजा ने उसका अनिष्ट करने का निश्चय किया है। जब राजा वाटिका से भोजनालय में लौटा तो उसने देखा कि हामान एस्तेर के पलंग पर झुका हुआ है। यह देखकर राजा ने कहा, क्या यह मेरे रहते मेरे ही घर में रानी के साथ अभद्र व्यवहार करना चाहता है। राजा के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, लोगों ने हामान का मुंह ढक दिया। तब राजा की सेवा में नियुक्त खोजे हरबोना ने कहा, हामान के घर में एक 50 हाथ ऊंचा फांसी का तख्ता खड़ा है। उसने उसे मोर्दके के लिए तैयार कराया था, जिसने षड्यंत्र का रहस्य खोलकर राजा के प्राण बचाए थे। राजा ने उसे उस पर लटकाने की आज्ञा दी, इसलिए हामान उसी फांसी पर लटका दिया गया जो उसने मोर्दके के लिए बनवाई थी। इस पर राजा का क्रोध शांत हुआ। अध्याय 8। राजा अर्थजर्कसीस ने उसी दिन यहूदियों के विरोधी हामान की जागीर रानी एस्तेर को भेंट कर दी। अब मोर्दके राजा के यहाँ आ गया, क्योंकि एस्तेर ने बताया था कि उसका उससे क्या संबंध है। राजा ने मुहर वाली वह अंगूठी मोर्दके को दे दी, जिसे उसने हामान से उतरवा लिया था। एस्तेर ने मोर्दके को हामान की जागीर का प्रबंधक नियुक्त किया। एस्तेर ने रोते हुए राजा के चरणों पर गिरकर उससे प्रार्थना की कि यहूदियों के विरुद्ध अगागी हामान का दुष्ट षड्यंत्र रद्द कर दिया जाए। राजा ने सोने का राजदंड एस्तेर की ओर बढ़ा दिया। एस्तेर उठी और राजा के सामने खड़ी होकर उसने कहा, यदि राजा उचित समझे, यदि मुझे उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो, यदि मेरी प्रार्थना उन्हें अप्रिय न लगे और वह मुझ पर प्रसन्न हो, तो एक राजा क्या निकाली जाए जिसके द्वारा अगागी हामान के वे पत्र रद्द कर दिए जाए, जिनमें राजा के सब प्रदेशों में यहूदियों का विनाश करने का आदेश है। कारण मैं अपनी जाति पर पड़ने वाली विपत्ति कैसे देख सकती हूँ, मैं अपने संबंधियों का सर्वनाश कैसे सहन कर पाऊंगी। इस पर राजा अर्थजर्कसीस ने रानी एस्तेर और यहूदी मोर्दके से कहा, देखो, मैंने एस्तेर को हामान की जागीर दे दी और उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यहूदियों का विनाश करना चाहता था। अब तुम राजा के नाम से यहूदियों के विषय में वह लिख दो जो तुम ठीक समझती हो और उस पर राजकीय मुद्रा अंकित कर दो, क्योंकि जो राजा के नाम से लिखी गई हो और जिस पर राजमुद्रा अंकित हो वह रद्द नहीं की जा सकती। इसलिए सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन राजा के सचिव बुलाए गए और उन्होंने मोर्दके की आज्ञा के अनुसार पत्र लिखे। वे यहूदियों, क्षत्रपों, राज्यपालों को भारतवर्ष की सीमा से लेकर इथियोपिया की सीमा तक के प्रदेशों के 127 शासकों को प्रत्येक प्रदेश की लिपि तथा प्रत्येक राष्ट्र की भाषा में और यहूदियों को भी उनकी लिपि और उनकी भाषा में लिखे गए। वे राजा अर्थजर्कसीस के
के नाम से लिखे गए। उन पर राजमुद्रा अंकित की गई और वे पत्र राजकीय अश्वशाला के द्रुतगामी घोड़ों पर सवार हरकारों द्वारा भेजे गए। इनके द्वारा राजा ने हर नगर में रहने वाले यहूदियों को संगठित होकर सुरक्षा दल बनाने, अपने सब शत्रुओं का उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ वध और विनाश करने और उनका धन माल लूटने की अनुमति दी थी। सभी प्रांतों में प्रतिशोध का एक ही दिन अर्थात अदार नामक 12वें महीने का 13वें दिन निश्चित किया गया। यहूदियों को उस पत्र द्वारा अनुमति दी गई थी कि वे अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन अर्थजर्कसीस के समस्त राज्य के प्रत्येक नगर में विधि के अनुसार उसी एक दिन अपने विरोधियों और शत्रुओं के साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। उस पत्र की प्रतिलिपि इस प्रकार है। महाराजा अर्थजर्कसीस की ओर से भारतवर्ष की सीमा से लेकर इथोपिया की सीमा तक के 127 क्षत्रपों और अपने अधीन रहने वाले सब लोगों को नमस्कार। बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजाओं द्वारा अपने को प्रदत्त उपकार और सम्मान के कारण अहंकारी बन गए हैं। वे न केवल हमारी प्रजा को हानि पहुंचाना चाहते वरन जिनसे सम्मान मिला उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे मानव समाज से कृतज्ञता की भावना को ही निर्मूल नहीं करते बल्कि मूर्ख मनुष्यों की झूठी प्रशंसाओं से घमंडी बनकर ये सोचने लगते हैं कि वे सर्वज्ञ ईश्वर के दंड से बच सकेंगे जो बुराई से घृणा करता है। बहुत से शासक प्रायः निर्दोष रक्त बहाने के दोषी बने और अपरिहार्य विपत्तियों में फंस गए क्योंकि उन्होंने अपने द्वारा उच्च पदों पर नियुक्त उन मित्रों का परामर्श सुना जो अपनी दुष्ट और कपटपूर्ण बातों द्वारा उपकारी शासकों को धोखा देते हैं। इसका प्रमाण न केवल प्राचीन इतिहास से मिलता है बल्कि अयोग्य और दुष्ट प्रशासकों द्वारा हमारे बीच किए गए कुकर्मों पर विचार करने से भी। इसलिए हमें भविष्य में सब प्रांतों में शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर हम नए आदेश देंगे तो हम सदा उचित विचार करने के बाद ही निर्णय करेंगे। हम्मदाता का पुत्र मकेदुनी हामान पार्स वंशी नहीं था और हमारे उदार स्वभाव के नितांत विपरीत था। फिर भी हमने अतिथि के रूप में उसका स्वागत किया। हम प्रत्येक जाति के प्रति जो सद्भाव दिखलाते हैं, हामान को उसका इतना अनुभव हुआ कि वह सार्वजनिक और तौर पर हमारा पिता कहलाता। सब लोग उसे प्रणाम करते थे और उसका स्थान राजा के बाद दूसरा था। वह इतना अहंकारी बन गया था कि उसने हमको राज्य और जीवन से वंचित करने का प्रयास किया। उसने हमारे प्राण रक्षक एवं स्थायी उपकारी मोर्देकै, हमारी निर्दोष महारानी एस्तेर और उनकी समस्त जाति की हत्या करने का कपटपूर्ण और गूढ़ षड्यंत्र रचा था। वह सोचता था कि उसकी मृत्यु के बाद हमारा कोई सहायक नहीं रहेगा और वह फारसियों का राजा मक्केदुनियों के हाथ देगा। लेकिन वह दुष्ट जिन यहूदियों का विनाश करना चाहता था उनमें हमने कोई दोष नहीं पाया। उल्टे वे न्याय संगत विधि निषेधों का पालन करते थे और उस सर्वोच्च महिमामय जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं जो हमारे और हमारे पूर्वजों के कल्याण के लिए हमारे राज्य का संचालन करता आ रहा है। इसलिए आप लोग हम दाता के पुत्र हामान द्वारा भेजे पत्र पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उस पत्र का लेखक अपने समस्त परिवार के साथ इस नगर सूसा के फाटक के सामने फांसी पर लटका दिया गया है। इस प्रकार विश्व के विधाता ईश्वर ने उसे तुरंत यथायोग्य दंड दिया। जो राजा क्या हम अब भेज रहे हैं, आप उनकी प्रतिलिपि सब नगरों में घोषित करें और यहूदियों को उनके अपने विधि निषेधों के अनुसार जीवन बिताने की अनुमति प्रदान करें। आप लोग उनकी सहायता करें जिससे वे अपने विनाश के दिन अर्थात
अदार नामक 12वें महीने के 10वें दिन अपने आक्रामकों से अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा के विनाश का दिन आनंद के दिन में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए आप अपने महान उत्सवों में इस दिन को विशेष स्थान दें, इसे उल्लास के साथ मनाएं, जिससे ये आज और भविष्य में हमारे और राज्य भक्त फारसियों के लिए कल्याण का दिन हो और हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों के लिए विनाश का स्मृति दिवस। ऐसे हर एक नगर और प्रांत का जो इस उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहेगा, तलवार और आग द्वारा निर्दयता से विनाश किया जाए और वह इस प्रकार मिटा दिया जाए कि वहाँ न केवल मनुष्य नहीं जाए बल्कि जानवर और पक्षी भी उसे घृणित समझकर त्याग दें। पत्र की प्रतिलिपि प्रत्येक प्रदेश में राजाज्ञा के रूप में घोषित करने का आदेश था, जिससे सभी लोग जान जाए कि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार रहे। द्रुतगामी हर कार्य समाचार लेकर चल पड़े और सूसा में राजाज्ञा की घोषणा हुई। मोर्देकै नीले और सफेद राजसी वस्त्र पहनकर सिर पर बड़ा स्वर्ण मुकुट धारण किए और बैंगनी छालटी की चादर ओढ़े राजा से मिलकर महल के बाहर निकला। सूसा के लोग उल्लसित होकर आनंद मनाते थे। यहूदियों पर नई ज्योति का उदय हुआ। आनंद, सम्मान और जयकार का सब जातियों, नगरों और प्रांतों में जहाँ भी राजा का आदेश पहुँचा, वहाँ यहूदियों में उल्लास था। भोजों का प्रबंध किया गया और उत्सव मनाए गए, यहाँ तक कि अन्य जातियों और धर्मों के लोग यहूदी धर्म स्वीकार कर उनके समारोह में सम्मिलित हो गए, क्योंकि सबों पर यहूदियों का आतंक छा गया। अध्याय 9। अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन, जिस दिन राजा का आदेश और आज्ञा पत्र कार्यान्वित करना था और यहूदियों के विरोधियों को उन पर हावी होना था, उसी दिन बात उलट गई और यहूदी अपने विरोधियों पर विजयी हुए। यहूदी सब नगरों में अपने शत्रुओं और अत्याचारियों पर आक्रमण करने एकत्र हो गए। किसी को उनका विरोध करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग उनसे भयभीत थे। प्रदेशों के शासक, क्षत्रप, राज्यपाल और पदाधिकारी सभी यहूदियों से डरते थे। वे जानते थे कि मोर्देकै राजमहल का शक्तिशाली अध्यक्ष था। उसका यश दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और सब उनकी चर्चा करते थे। यहूदियों ने अपने सब विरोधियों को तलवार के घाट उतारकर उनका वध और सर्वनाश किया, जैसा वे स्वयं उनके साथ करने की प्रतीक्षा में थे। यहूदियों ने सूसा में 500 पुरुषों के सिवा अपने शत्रु हम्मदाता के पुत्र हामान के इन 10 पुत्रों का वध किया। पर्शनदाता, दलफोन, अस्पाता, पोराता, अदल्या, अरेदाता, परमस्ता, अरिसै, अरिदै और वैजाता, लेकिन उन्होंने उनकी संपत्ति नहीं लूटी। उस दिन राजा को सूसा में मारे हुए लोगों की संख्या बताई गई। तब राजा ने रानी एस्तेर से कहा, राजधानी सूसा में यहूदियों ने 500 पुरुषों और हामान के 10 पुत्रों का वध कर उनका विनाश कर दिया है। उन्होंने राज्य के अन्य प्रदेशों में न जाने कितने लोगों का वध किया होगा। अब तुम्हारा और क्या निवेदन है? तुम जो चाहती हो वह पूरा किया जाएगा। एस्तेर बोली, यदि राजा उचित समझे तो सूसा में रहने वाले यहूदियों को अनुमति दी जाए कि वे कल भी वैसा ही करें जैसा उन्होंने आज किया है, और हामान के 10 पुत्र फांसी पर लटका दिए जाएं। तब राजा ने ऐसा ही करने की आज्ञा दी। सूसा में एक राजाज्ञा निकाली गई और हामान के 10 पुत्रों को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद सूसा में रहने वाले यहूदियों ने दल बनाकर अदार मास के 14वें दिन भी सूसा में 300 पुरुषों का वध किया, लेकिन उन्होंने उनकी संपत्ति नहीं लूटी। राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले अन्य यहूदी अपने प्राण रक्षा के लिए संकटित हो गए
और उन्हें अपने शत्रुओं से मुक्ति मिली। उन्होंने अपने 75 आक्रामकों का वध किया, लेकिन उनकी संपत्ति नहीं लूटी। सबों ने अदार महीने के 13वें दिन ये वध किया और 14वें दिन विश्राम किया। उसी दिन उन्होंने महाभोज का आयोजन किया और आनंद मनाया। सूसा में रहने वाले यहूदी 13वें और 14वें दिन दल बांधकर वध करते रहे और उन्होंने 15वें दिन विश्राम किया और उसी दिन महाभोज का प्रबंध किया और आनंद मनाया। जो यहूदी गांवों और ऐसे कस्बों में रहते थे जो किलाबंद नहीं थे, उन्होंने अदार महीने के 14वें दिन महाभोज और उत्सव घोषित किया, जिससे वे उस दिन आनंद मनाए और एक दूसरे को भोज का हिस्सा भेज दे। और जो नगरों में रहते हैं वे अदार महीने के 15वें दिन भी आनंद और उत्सव मनाए, भोज का प्रबंध करें और एक दूसरे को भोज का हिस्सा भेजें। प्रदेशों के छत्र, प्रशासक और राजा के सचिव ईश्वर का आदर करते थे, क्योंकि वे मोर्दकै से डरते थे। ऐसा था कि समस्त राज्य में राजा के आदेश की चर्चा थी। मोर्दकै ने इन सब घटनाओं का वर्णन लिखा और राजा के समस्त प्रांतों में रहने वाले सभी यहूदियों को पत्र भेज दिए, चाहे वे समीप हो या दूर। उसने आदेश दिया कि हर वर्ष अदार महीने के 14वें और 15वें दिन बड़े समारोह से उत्सव मनाए जाएं, क्योंकि इन्हीं दिनों यहूदियों को अपने शत्रुओं से मुक्ति मिली और इस महीने में उनका विलाप और दुख उल्लास और सुख में बदल गया। वे इन दिनों भोज का प्रबंध करें, आनंद मनाए, एक दूसरे को भोज का हिस्सा भेज दे और दरिद्रों को उपहार दे। यहूदियों ने उस समय मोर्दकै के आदेश के अनुसार जो पर्व मनाना प्रारंभ किया था, उन्होंने उसे भविष्य में समारोह के साथ मनाने का निश्चय किया। हमदाता का पुत्र अगागी हामान सब यहूदियों का विरोधी था। उसने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और उन्हें कुचलने और मिटाने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी डाली थी। किंतु जब एस्तेर राजा ने मिलने गई तो राजा ने आदेश दिया कि हामान ने यहूदियों के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा था वह उसी के सिर पड़े, जिससे हामान और उसके पुत्र फांसी पर लटकाए गए। उस समय से उन दिनों का नाम पूर्व शब्द के आधार पर पुरीम पड़ा। मोर्दकै के पत्र में जो बातें लिखी गई थी और यहूदियों ने जो देखा और उन पर जो बीता, उन्होंने उसके कारण यह निर्धारित किया कि वे उनके वंशज और वे सब जो उनके धर्म में सम्मिलित होंगे पत्र में उल्लिखित समय पर और उसके आदेश के अनुसार सदा के लिए उन 2 दिनों में समारोह के साथ पर्व मनाएंगे। वे दिन प्रत्येक कुल, प्रांत और नगर में पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण किए जाएं और उनका उत्सव मनाया जाए। कोई ऐसा नगर न हो जहां यहूदियों और उनके वंशजों द्वारा पुरीम के दिन भुलाए जाएं। अबीहैल की पुत्री रानी एस्तेर और यहूदी मोर्दकै ने ध्यान से पुरीम के विषय में यह दूसरा पत्र लिखा। उन्होंने असूरी राजा के 127 प्रदेशों में रहने वाले सभी यहूदियों को शांति और कल्याण का संदेश भेजा। इसमें लिखा था कि पुरीम के दिन उस समय मनाए जाएं और जो समय यहूदी मोर्दकै और रानी एस्तेर ने यहूदियों के लिए निर्धारित किया है, और उपवास और शोक संबंधी उन सब नियमों का पालन किया जाए जिन्हें उन्होंने अपने तथा अपने वंशजों के लिए निर्धारित किया था। एस्तेर की आज्ञा से पुरीम संबंधी रीतियां निश्चित और ग्रंथ में लिपिबद्ध की गई। अध्याय 10। राजा अर्थजर्कसीस ने देश के प्रांतों और समुद्र के द्वीपों पर कर लगाया। उसके सब महान और प्रतापी कार्यों का विवरण और राजा द्वारा मोर्दकै को प्रदत्त सम्मान और अधिकार का वर्णन मेदिया और फारस के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में किया गया है। राजा अर्थजर्कसीस के बाद यहूदी मोर्दकै का स्थान दूसरा था।
वह यहूदियों में सम्मानित और अपने बहुसंख्यक भाइयों में लोकप्रिय था, क्योंकि वह अपनी जाति के लोगों का उपकारी और उनकी सुख शांति के लिए प्रयत्नशील था। मोर्देकै ने कहा, ये सब ईश्वर की ओर से ही हुआ है। मोर्देकै को अपना देखा हुआ स्वप्न याद आया, जिसका संबंध इन्हीं घटनाओं से था। उसकी हर बात सच निकली। वह छोटा झरना बड़ी नदी बन गया, फिर प्रकाश, सूर्य और अपार जलधारा। झरना और नदी एस्तेर है, जिसके साथ राजा ने विवाह किया और उसे रानी बनाया। वे दोनों पंखता सर्प मैं और हामान हैं, जो राष्ट्र एकत्र हुए। वे हैं जो यहूदियों का नाम मिटाना चाहते थे, जो ईश्वर की दुहाई देते थे। वे थे मेरी जाति इस्राएल। प्रभु ने अपनी प्रजा का उद्धार किया, हमें सब विपत्तियों से मुक्त किया और राष्ट्रों में अपूर्व चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने 2 चिट्ठियों का आदेश दिया, एक ईश्वर की प्रजा के लिए और एक सब अन्य जातियों के लिए। वे दोनों चिट्ठियां उस समय निकाली जिसे ईश्वर ने सब जातियों के विचार का दिन निश्चित किया। ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली और अपनी विरासत को न्याय दिलाया। इस्राएली अदार महीने के 14वें और 15वें दिन एकत्र होकर पीढ़ी दर पीढ़ी उल्लास और आनंद के साथ ईश्वर के सामने उन दिनों का उत्सव मनाएंगे। पतोलेमियोस और क्लेओपात्र के राज्य के 4थे वर्ष दोषिते, जो अपने को पुरोहित और लेवी कहता था, और उसका पुत्र पतोलेमियोस पूरीम संबंधी ये पत्र लेकर आए। उन्होंने इसकी सत्यता प्रमाणित की और इसे यरूशलेम के समुदाय के सदस्य लिसिमस द्वारा अनुदित बतलाया।